दी गई रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया है से रेखा के समांतर रेखा की रचना करना। देखिए क्या कहना चाहता है ये, आपको दिया क्या क्या है ये समझ लीजिएगा। एक रेखा कोई दे रखी है, मान लीजिए एल, और उसके बाहर एक बिंदु दे रखा है ए। ये रेखा एल दे रखी है, इसके बाहर यहां पर कोई बिंदु ए दे रखा है। अब ए से इस रेखा के समांतर यहां पर एक रेखा खींचनी है। आप लोग ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई एक रेखा ये दी है आपको एल, इसके बाहर एक बिंदु दे रखा है कोई ए, और इस ए से ऐसे जाती हुई एक रेखा खींचनी है जो एल रेखा के समांतर हो। समांतर रेखा से आशय क्या है कि उसके बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में प्रत्येक बिंदु पर हमेशा जो दूरी होती है वो बराबर होती है। समांतर मतलब समान अंतर। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो अगर यहां से यहां के बीच में अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहां और यहां के बीच में भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यहां के बीच में 4 सेंटीमीटर होगा। तो समांतर रेखाओं को अगर हम शॉर्ट में समझें तो समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी अनंत तक जाने पर भी काटती नहीं है। अगर इनमें थोड़ा सा भी गैप होगा, थोड़ा सा भी अगर बेंड होगा, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के काट देंगे। लेकिन समांतर रेखाएं होती हैं जिनमें समान अंतर होता है, अनंत तक चली जाती हैं, तो भी वो एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ऐसे ही दी गई रेखा एल के ऊपर दिया गए बिंदु ए से होते हुए एक रेखा खींचनी है जो एल के समांतर हो। कंसेप्ट क्लियर आपके? अब इसमें करना क्या है, देखिए पटरी लीजिए और पटरी से पहले समझ लो इधर, उसके बाद कॉपी पे करना। बिंदु ए से रेखा ए पर इसको कहीं पर भी टच करा दीजिए। आप इसको ऐसे टच करा देंगे, ए से स्केल लिया और रेखा एल पर कहीं पर भी टच करा दिया। मान लीजिए ये बिंदु हमारा बी है, बी बिंदु पर उसको मिला दिया, ए को बी से मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पटरी, हम देखेंगे कि हाँ अब हमारा काम शुरू होगा प्रकार का। ए को बी से मिलाने के बाद अब प्रकार में एक चाप लेंगे, प्रकार में एक त्रिज्या का कोई सा भी चाप लेंगे और उस चाप को हम लगाएंगे जो रेखा को P और AB को Q बिंदु पर काटता है। पुनः अब क्या करना है, चाप से A को केंद्र माने, देखिए ये चाप में लगाए और इसी से A को केंद्र माने और एक चाप घुमा दीजिए जो AB को पुनः R पर काट देता है। अब क्या करना है, अब प्रकार की नोक रखिए आप P पर और पेंसिल रखिए Q पर, मतलब PQ दूरी का एक चाप लीजिए, ध्यान से PQ दूरी का एक चाप लीजिए और R को केंद्र मानते हुए चाप दिए गए चाप में लगा दीजिए। यहां से ये आपने चाप लगा दिया, क्लियर? जो दिए गए चाप को मान लीजिए S बिंदु पर काटता है। अब लीजिए पटरी, A और S को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए जो कि मान लीजिए रेखा M है। अगर हम स्केल से इन दोनों बिंदु यहां से लेकर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर नापेंगे तो ये समान आएगी। इसका मतलब यह है कि रेखा L रेखा M के समांतर है। गणित की भाषा में लिखें तो हम लिखेंगे L समांतर है M के। क्लियर? ये दो रेखाएं आपकी, एक ये रेखा होगी एक ये होगी, इन दोनों के बीच में अगर आप कहीं पर भी आप स्केल से नापें
तो वो बराबर दूरी आएगी। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में इसको समझें तो हमने क्या किया इसमें कि आपके पास एक रेखा L दी हुई है, उसके बाहर एक बिंदु A दिया हुआ है, जिस A से होते हुए रेखा L के समांतर एक रेखा की रचना करनी है। सबसे पहले हम A को रेखा L पर किसी भी बिंदु पर टच कर देते हैं, मान लीजिए वो बिंदु B है। अब क्या करना है कि B को केंद्र मानते हुए इसी त्रिज्या का एक चाप PQ हम लगाते हैं, PQ लगाते हैं जो रेखा L को P पर और AB को Q पर काटता है। उसी चाप से A को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाते हैं जो रेखा AB को R बिंदु पर काटता है। पुनः प्रकार की सहायता से P को केंद्र मानेंगे और Q तक की दूरी प्रकार में लेंगे। उस दूरी से R को केंद्र मानते हुए चाप में एक और चाप लगाएंगे जो दिए गए चाप को S बिंदु पर काटता है। A और S को मिलाते हुए रेखा M खींच देते हैं तो M रेखा L के समांतर होगी। क्लियर?